हेलो, नमस्कार फ्रेंड। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट। आज हम लोग पाँच लार्ज कैप बैंक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से 4 प्राइवेट तथा एक पीएसयू बैंक है। चलिए पहले शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड, मेरी वीडियो लंबी होती है, कृपया पूरा वॉच करें और सब्सक्राइब करके जाएँ। बहुत से लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एक सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आइए पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बैंक है एडीएफसी बैंक। देखिए अभी त्यौहार आने वाले हैं, बैंकिंग सेक्टर में मूव आएगी, 100% मूव आएगा। इसलिए अभी से अगर दीपावली तक के लिए लेना है तो बाई कर लीजिए, आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा गेन मिल सकता है। पहला जो बैंक है एडीएफसी बैंक का मार्केट कैप तो अब 14 लाख करोड़ के आसपास है, 15 लाख करोड़ के आसपास है। इसका करेंट प्राइस चल रहा है 965 रुपया, जबकि इसका 52 वीक हाई है 1019 रुपया। ठीक है। आर ओ ई 14% के आसपास है, जबकि आर ओ सी 7.5% के आसपास है। आइए क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। तो क्वार्टर में कंपनी का अभी जून 2025 के क्वार्टर में कंपनी को 17,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ है। जबकि ईयर ऑन ईयर बेस बात करते हैं तो कंपनी को ईयर ऑन ईयर टीटीएम में 73,000 करोड़ का प्रॉफिट है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है, 5 लाख करोड़ के आसपास रिजर्व पड़ा हुआ है। कंपनी का 11 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में डीआई के पास, एफआई के पास 48%, डीआई के पास 35% तथा पब्लिक के पास 13% से 15% शेयर है। आइए इसका हम लोग चार्ट चल के देखते हैं, एक बार चार्ट पे डिस्कस करते हैं। तो ये रहा एचडीएफसी बैंक का चार्ट, जो अभी फिलहाल अपने सपोर्ट के आसपास है। यहाँ से ये मंथली सपोर्ट अगर हम लोग देखते हैं तो आइए यहाँ से अगर मंथली सपोर्ट हम लोग देखते हैं तो मंथली करीब ये अभी जो सपोर्ट है ये अप्रैल 2025 के सपोर्ट पे कंपनी खड़ी है। यहाँ से अगर हम बाई करते हैं तो दीपावली तक यहाँ से करीब अच्छा मूव देने की संभावना है। करीब कंपनी अपने हाई को टच करके 1000 प्लस जा सकती है। आइए दूसरी कंपनी की बात करते हैं। तो दूसरी कंपनी का दूसरा बैंक है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक, जिसका अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है 1962 रुपया। मार्केट कैप 4 लाख करोड़ के आसपास है। करेंट प्राइस तो आपको पता है 1962 रुपये चल रहा है, जबकि इसका 52 वीक हाई है 2302 रुपया। अभी स्टॉक पे 20 का है। ठीक है। आइए इसको देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी इस क्वार्टर 17,248 करोड़ का सेल्स जनरेट किया है, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट 4472 करोड़ है। कंपनी का नेट एनपीए 1.45 है, जो पिछले 2 क्वार्टर से घट रहा है। आइए ईयर ऑन ईयर बेस पे देखते हैं। तो कंपनी देखिए 2014 से लेके 2025 तक 12,000 करोड़ से लेके 67,000 करीब 5 गुना सेल्स हो गया। जबकि प्रॉफिट 2014 में 2500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो बढ़ के 19,000 करोड़ हो गया। करीब ये प्रॉफिट भी 8 या 9 गुना हो गई। आइए इसका देखते हैं बैलेंस शीट। तो कंपनी का बैलेंस शीट मजबूत है। इसके पास 1,56,000 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, जबकि इन्वेस्टमेंट 2,84,000 करोड़ है। कंपनी के पास कैश फ्लो भी 14,000 करोड़ के आसपास पड़ा हुआ है। कंपनी आरओई कंटिन्यू 10 से ऊपर मेंटेन करके रखी हुई है। आइए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो प्रमोटर के पास 26% के आसपास होल्डिंग है, एफआई 33% के आसपास होल्डिंग है, डीआई 30% के आसपास होल्डिंग है तथा पब्लिक 12% के आसपास होल्डिंग है। इसका चार्ट पे एक बार चलते हैं। तो चार्ट पे कंपनी अभी सपोर्ट जोन पे यहाँ खड़ी है। यहाँ से कंपनी एक लंबा मूव दिखा सकती है। तो आपको यहाँ से करीब 2200-2300 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं। दीपावली तक इसका 2300 का टारगेट आने की संभावना है। आइए दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। तो दूसरा स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक लिमिटेड। एक्सिस बैंक मार्केट कैप 3,26,000 करोड़ के आसपास है। करेंट प्राइस चल रहा है 1,053 रुपया। इसका 52 वीक हाई है 1282 रुपया। करेंट पी 11 का है, इंडस्ट्री पी 12 का है। इंडस्ट्री पी से अभी एक्सिस बैंक सस्ता है। आइए क्वार्टर रिजल्ट डिस्कस करते हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट कंपनी 32,348 करोड़ का सेल्स की है, जिसमें कंपनी 62 करोड़ 79 के आसपास प्रॉफिट है। आइए ईयर ऑन ईयर बेस पे देखते हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी 2014 से लेकर 2025 के बीच कंपनी का 2014 में 30,000 करोड़ के आसपास सेल था। तो कंपनी अभी फिलहाल वो बढ़ के करीब 4 गुना के आसपास सेल्स हो गया। जबकि कंपनी का प्रॉफिट 6300 करोड़ था, जो बढ़ के 28,000 करोड़ हो गया। मतलब सेल्स 3 गुना हुआ है और प्रॉफिट 4 गुना हुआ है। कंपनी बैलेंस शीट कंपनी का देखते हैं। तो कंपनी के पास अभी 1,86,000 करोड़ का अभी रिजर्व पड़ा हुआ है। कंपनी का 3,96,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट है।
कैश फ्लो इसका नेगेटिव में है। कैश फ्लो अभी 13,000 करोड़ के आसपास नेगेटिव है। कंपनी ROE कंटिन्यू 10% से ऊपर मेंटेन करके रखी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर के पास 8% के आसपास शेयर है, जबकि FI के पास 43% है, DI के पास 42% है, पब्लिक के पास मात्र 6% की होल्डिंग है, जबकि पब्लिक कंटिन्यू घट रही है। FI DI यहाँ पे DI ने शेयर परचेस किया है। आइए इसका चार्ट एक बार चल के देखते हैं। तो कंपनी यहाँ भी एक्सिस बैंक लिमिटेड यहाँ भी सपोर्ट जोन के आसपास खड़ी है, बिल्कुल सपोर्ट जोन पे है। अगर यहाँ से ये मूव दीपावली तक ये शेयर यहाँ से दीपावली तक ये शेयर यहाँ से करीब 1300 के आसपास 1283 रुपये के आसपास मूव कर सकती है। बैंकिंग सेक्टर में दीपावली के समय खरीदारी होगा तो मूव होने की संभावना 100% है। अब नेक्स्ट बैंक देखते हैं। तो नेक्स्ट बैंक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो एक PSU है। इसका मार्केट कैप 7,46,526 करोड़ के आसपास है। करेंट भी चल रहा है 809 रुपया। इसका 52 भी खाया है 876 रुपया। P 9.4 का है। आइए क्वार्टरली रिजल्ट इसका देखते हैं। तो क्वार्टरली 1,25,000 करोड़ का सेल्स कर रही है, जबकि कंपनी क्वार्टर में इसका जून क्वार्टर में इसने 1,25,000 करोड़ के आसपास सेल्स किया, जबकि प्रॉफिट 22,121 करोड़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर पे कंपनी अच्छी खासी कंपनी का ईयर ऑन ईयर 2014 से लेकर 2025 का देखते हैं तो करीब सेल्स दुगना हो गया और प्रॉफिट में गजब उछाल है। प्रॉफिट करीब 6 गुना के आसपास हो गया है। बैलेंस शीट देखते हैं तो कंपनी के पास 4,86,000 करोड़ के आसपास का रिजर्व पड़ा हुआ है, जबकि इन्वेस्टमेंट है 22 लाख, जबकि इन्वेस्टमेंट है 22,05,601 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट है। आइए कैश फ्लो देखते हैं। तो कैश फ्लो भी इसके पास पॉजिटिव में है, 31,000 करोड़ के आसपास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर के पास 55% का स्टेक है, जबकि FI के पास 10% का आसपास है, DI के पास 27% है, पब्लिक इसमें 7% के आसपास है। नेक्स्ट बैंक डिस्कस करते हैं। आइए इसका उसे नेक्स्ट डिस्कस करने से पहले एक बार SBI का चार्ट देखते हैं। तो SBI का ये रहा चार्ट, ये SBI का चार्ट है। यहाँ से कंपनी करीब करीब 900 का मूव दिखा सकती है, जो बहुत जल्दी त्योहारों से पहले बैंकिंग सेक्टर में 100% मूव आएगा। ये कंपनी यहाँ से करीब 1,000 के आसपास टारगेट दिखा सकती है। आइए नेक्स्ट बैंक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है ICICI बैंक, जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास है। करेंट प्राइस चल रहा है 1403, जबकि 52 भी खाई है 1500। इसका P19 का है। इसका क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं तो 49,000 करोड़ के आसपास सेल्स की है जून 2025 में। कंपनी का प्रॉफिट 14,426 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो 2014 में 49 करोड़ का कंपनी का सेल्स था, जो बढ़ के कंपनी 1,90,000 करोड़ के आसपास करीब सेल्स 4 गुना हुआ है, जबकि प्रॉफिट 11,677 करोड़ था 2014 में, जो बढ़ के करीब 56,000 करोड़ हुआ है। करीब सेल्स इस कंपनी ने 10 सालों में अपने सेल्स को 4 गुना तथा प्रॉफिट को 5 गुना किया है। आइए बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट में कंपनी के पास 3,12,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जब इन्वेस्टमेंट 8,86,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कैश फ्लो रेशियो पॉजिटिव है, 51,000 के आसपास कैश फ्लो पड़ा हुआ है, जबकि देखिए प्रमोटर के पास 46% का होल्डिंग है, FI 43% है। सॉरी, प्रमोटर इसमें नहीं है, FI के पास होल्डिंग है 46% का, DI के पास है करीब 44%, पब्लिक इसमें मात्र 9% है, जबकि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में पब्लिक घटी है। आइए एक बार इसका चार्ट पे डिस्कस करते हैं। तो चार्ट पे जैसे डिस्कस करेंगे तो कंपनी लगभग अपने सपोर्ट जोन के आसपास खड़ी है। यहाँ से कंपनी ये शेयर करीब 1500 तक के मूव को जाने को तैयार है। ये शेयर अगर यहाँ से मूव लिया तो ये करीब 1500 के आसपास से जा सकती है। 1500 के आसपास से शेयर जा सकता है। इस लेवल तक 1525 के आसपास से जा सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगा हो, जानकारी मिला हो तो सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।